बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो कि वायरसेस है। वायरसेस के बारे में हम लोग आगे स्टडी करते हैं। वायरस हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज़ वायरस। वायरस क्या होता है? हमारे पास जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है, देन जो है सेकेंड वन इज़ प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल इंटरनल जो है हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये जेनेटिक मटेरियल आ रहा है और साथ ही साथ इसका आउटर में क्या आ रहा है? प्रोटीन कोड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं वायरसेस का। वायरस जो वर्ड है ये इट इज़ अ लैटिन वर्ड जो कि ओरिजिनेट हुआ है पॉइजन, जिसका मीनिंग है पॉइजन। जो है ये टर्म जो है वायरस सबसे पहले जो है वो एक पैस्चर जो कि एक साइंटिस्ट था जिसने यूज़ की थी, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स फॉर रेबिस को ढूंढ रहा था। उसने सबसे पहले जो है इसको जो इस टर्म को ओरिजिनेट किया था। तो सबसे पहला वायरस हमारे पास डिस्कवर किया गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि 1890s के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। बाय द 1900s इसको जो है वायरस को डिस्टिंग्विश किया गया था बैक्टीरिया से। उसको ये कहा गया था ये जो है बैक्टीरिया नहीं है, ये जो है फिल्टरेबल एजेंट्स है। उससे पहले इनको एज ए बैक्टीरियम ही जो है कंसिडर किया जाता था। तो लेकिन 1900s में इसको जो है बैक्टीरिया से डिस्टिंग्विश कर लिया गया था, इनको फिल्टरेबल एजेंट्स कहते थे। दैन 1930 के अंदर ये हुआ था कि जो हमारे पास सबसे पहला वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको आइसोलेट किया गया था एंड प्योरीफाइड किया गया था 1930s के अंदर। उसको साथ साथ जो है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको सारा कुछ इसके अंदर किया गया था, इसको विजुअलाइज किया गया था या इसको स्टडी किया गया था। 1950 के अंदर जो है वायरोलॉजी की जो हमारे पास फील्ड आती है कि वेल एस्टेब्लिश थी। इसके अंदर हर एक चीज़ मतलब इसके अंदर फुल स्टडी की गया था। पूरे के पूरे वायरोलॉजी एक अलग से एक फील्ड बन चुकी थी। देन वायरसेस की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है? वायरस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है ये हमारे पास, मतलब कि बहुत ही छोटा है, इन्फेक्शियस कॉज करता है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है जो कि किसी भी इंटरसेलुलर किसी सेल के अंदर जाके पैरासाइट वो रहता है। नेक्स्ट क्या होता है कि वायरस पार्टिकल इज़ नॉट लिविंग, ये हमारे पास लिविंग नहीं होते। देन वायरसेस और केमिकल्स होते हैं, ये हमारे पास केमिकल्स होते हैं। और देन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, ये खुद ब खुद जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे पास एक इनको परमिसिव यहाँ पे इन्हें जो है परमिसिबल सेल होस्ट है, ये होता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन। जब उनको जो है सूटेबल सेलुलर होस्ट मिलेगा तभी ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वायरस मस्ट टेक मैसेजर आरएनए के दैट कैन बी ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल। इनके अंदर जो है जो इनके अंदर मैसेंजर आरएनए ये खुद जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इनके अंदर प्रोटीन कोड जो होता है इंटरनल, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वहाँ पर मैसेंजर आरएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। वो आरएनए जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, ये जो है उनका जो आरएनए को ये मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दैन मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेट होता है किसके अंदर? जो है प्रोटीन के अंदर जो है ट्रांसलेट होता है। कौन इसको ट्रांसलेट करता है? होस्ट राइबोसोम। जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उसी सेल के होस्ट, उसी सेल के राइबोसोम को ये यूज़ करके अपने मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करवाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या होता है वायरस की? दे आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स हैं, और जो है पोजेस इनके अंदर जो है डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों जो है किसी भी टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा, या डीएनए या फिर आरएनए होगा। रेप्लिकेशन जो है इनके अंदर किस वजह से होती है, कैसे होती है? वो डायरेक्ट जो है वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड जो कि सेल के अंदर इसको प्रेजेंट होता है, जो ये खुद ही जो है सेल के अंदर अपना पहले न्यूक्लिक एसिड को वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, दैन जो है उससे अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है? डीएनए या आरएनए जो है, यही जो है अपना डीएनए आरएनए को जो वो सेल होता है उसके अंदर इसको डिप्लॉय करते हैं, दैन जिसकी अपनी रेप्लिकेशन करवाते हैं। दे कैन नॉट डिवाइड बाय बाइनिफिशन और माइटोसिस, ये जो है बाइनिफिशन या माइटोसिस से डिवाइड नहीं होते। इसके लिए इन्हें क्या होता है? होस्ट सेल की मशीनरी, रिप्रोडक्शन मशीनरी चाहिए होती है। इनके अंदर ना कोई जीन्स होते हैं, ना कोई एंजाइम्स या फिर कोई ऐसी एनर्जी प्रोडक्शन की कोई भी जो है वो ऑर्गेनेल या एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये दे आर नॉट सेल्स।
and they depends on the host ribosomes, enzymes and nutrients for protein production. ये जो है अपने उसके अंदर जो है दूसरे होस्ट सेल के राइबोसोम्स या उसके एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर एनर्जी production and protein production. They are smaller than most of the cells. Most of the cells से मुराद ये है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं। बैक्टीरिया जो है हमने देखा था, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है वो बाकी जो यूकैरियोट्स के सेल्स होते हैं उससे भी स्मॉलर होता है, लेकिन ये जो है वायरस जो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मेजर वायरस जो होता है इनको सिंगल वायरस को हम लोग या वायरॉन्स इनको हम कहते हैं। इसके बेसिक दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कैप्सिड। कैप्सिड हमारे पास ये होता है, कैप्सिड इज़ अ प्रोटीन कोड मेड अप ऑफ मैनी प्रोटीन सब यूनिट्स। जो है एक्सटर्नल जो इसकी लेयर होती है इसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, या फिर इसको कैप्सिड भी कहते हैं, या फिर इसको कैप्सोमर्स भी कहते हैं। सिंगल मल्टीपल जो होते हैं उनको कैप्सोमर। प्रोटीन कोड मेड अप ऑफ मैनी प्रोटीन्स। कैप्सोमर प्रोटीन्स में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट जो उसके अंदर प्रोटीन यूज हो रही है कैप्सिड को मेक करने में, उनको हम लोग कैप्सोमर्स कहते हैं। सेकेंड वन जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है जेनेटिक मटीरियल। आइदर इसके अंदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, नॉट बोथ, दोनों चीज़ें कभी भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती, ओनली सिंगल हो चीज़ें इसके अंदर। नेक्स्ट जो होता है न्यूक्लियो कैप्सिड हम लोग उसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कैप्सिड प्लस जेनेटिक मटेरियल को मिलके हमारे पास क्या बनता है कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल मिलके हमारे क्या बनता है न्यूक्लियो कैप्सिड। एडिशनली सम वायरसेस हैव एनवेलप, जो है वायरसेस उनके ऊपर एनवेलप भी होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन जो कि प्रोटीन्स होती हैं, उसके अंदर ग्लाइको प्रोटीन्स होती हैं एंड होस्ट लिपिड एसेट्रा होते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन, जो कि होस्ट मेम्ब्रेन से ये चीज़ों को लेता है। ग्लाइको प्रोटीन्स या होस्ट लिपिड वगैरह जो है वो कहाँ से लेता है? होस्ट मेम्ब्रेन से लेता है। नेक्स्ट वायरसेस हैव नो एनवेलप, जो दूसरे वायरसेस होते हैं उनके ऊपर जो है वो एनवेलप नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इधर डीएनए या आरएनए होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन और डीएनए आरएनए के मिलने से हमारे पास क्या बनेगा? न्यूक्लियो कैप्सिड, पूरा का पूरा एक न्यूक्लियो कैप्सिड बनेगा। देन इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनेक कैप्सिड वायरस। इसके ऊपर कोई भी कैप्सिड की लेयर मतलब नेक्ड कैप्सिड है, इसको ऊपर कोई कवरिंग वगैरह नहीं है। नेक्स्ट दूसरा हम आगे देखते हैं कि अगर एक हमारे पास नेकेड वायरस है, उसके ऊपर हम लोग क्या चीज़ अटैच कर देते हैं? लिपिड मेम्ब्रेन। ये सर्कल जो है हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन है, ये आउटर में हमारे पास ट्रायंगल से जो नज़र आ रहे हैं हमें, ये हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। जब हमारे पास अनेक वायरस एंड लिपिड मेम्ब्रेन जो है आपस में बाइंड अटैच होते हैं या एडिशन में लेके आते हैं, तो हमारे पास ये क्या बनता है? हमारे पास क्या बनता है? अनदर एनवेलप्ड वायरस बनता है। जब हमारे पास नेक्ड कैप्सिड प्लस लिपिड मेम्ब्रेन कंबाइन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनवेलप्ड वायरस है। ये हमारे पास क्या है? एनवेलप्ड वायरस है। इसको हम आगे जाकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई किसी भी टाइप हमारे पास जो है वो वायरस है, उसके अंदर ये बेसिक ये दो तीन चीज़ें होती हैं। इंटरनल के अंदर उसके अंदर डीएनए होता है, आउटर में उसके कैप्सिड होता है या उसकी शीट होती है। देन उसके आउटर में जो है कोई किसी के अंदर ये अट्रैक्टर्स जो है वो लगे होते हैं, लाइक कि ये आउटर जो लेयर आ रही होती है या मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल जो है कवर आ रही है या एनवेलप आ रहा है, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें अटैच्ड हैं ये वहाँ पे आ रही है। दूसरा अगर हम इस जो है बैक्टीरियल फेज को अगर हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इसका हेड वगैरह तो सेम ही होता है, इसके अंदर भी इंटरनल में डीएनए होता है, आउटर में कैप्सिड है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो नेक अटैच है, नीचे टेल वगैरह एंड प्लेट एंड पिंस और टेल फाइबर वगैरह भी अटैच होती हैं। ये इसकी अलग से इसकी जो है पूरी की पूरी करेक्टर्स हैं, इसको हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको पूरा का पूरा स्टडी करेंगे बैक्टीरियल फेज को। वायरस की जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, वायरस क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, विच इज़ नॉट टिपिकल। इसके अंदर हमारे पास इनको हम ग्रुप करते हैं डिफरेंट वेज की वजह से, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इनको मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले शेप एंड स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ इन्फेक्टेड, किस चीज़ को इन्फेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को या बैक्टीरिया को, इसकी बेस के ऊपर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। थर्ड वन इज़ जेनेटिक कंपोजिशन,
कि जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर क्या आ रही है, डीएनए है, आरएनए है, या डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आ रहा है। फोर्थ वन जो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है हमारे पास, नेचर ऑफ डिजीज़, या किस टाइप की जो है डिजीज़ को ये कॉज कर रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर डेडली, हाईली कॉन्टेजियस और नॉट हार्मफुल और नॉट ट्रांसमिटेड, दूसरे के अंदर ट्रांसमिटेड नहीं, और इसकी बेस के ऊपर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। वायरसेस आर आल्सो क्लासिफाइड बाय फॉलोइंग कैरेक्टर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की बेस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं, कैप्सिड की शेप्स के साथ इनको क्लासीफाई करते हैं, नंबर ऑफ कैप्सोमर्स, कैप्सोमर्स कितने हैं इसके ऊपर, कैप्सोमर्स हमारे पास क्या हैं, आउटर के जो हमारे पास लिपिड की प्रोटीन, लिपिड मेम्ब्रेन आ रही है, उसके आउटर में जो प्रोटीन्स आ रही हैं वो उनको लोग क्या कहते हैं, उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है साइज़ ऑफ कैप्सिड, जो है इसके आउटर जो कैप्सिड है उसका साइज़ क्या है, इसके बेस के ऊपर हम लोग इसको जो है वो क्लासीफाई करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो कैप्सिड के ऊपर एनवेलप होता है, कैप्सिड के आउटर में, किसी के अंदर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो है होस्ट इन्फेक्टेड, मतलब ये किस टाइप के होस्ट को जो है इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर हम इसको जो है क्लासीफाई करते हैं। देन जो है टाइप ऑफ डिजीजेस प्रोड्यूस, किस टाइप की डिजीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक दे आर डेडली और एनी अदर कॉज, ठीक है। नेक्स्ट जो है टारगेट सेल, ये कौन से सेल को टारगेट कर रहा है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके कौन से सेल को ये है टारगेट कर रहा है, इसकी बेस के ऊपर हम इसको आइडेंटिफाई क्लासीफाई करते हैं। थर्ड लास्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, कि इम्यून सिस्टम को ये किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है, उसकी बेस के ऊपर भी हम इसको जो है वो लोग क्लासीफाई करते हैं कि ये जो हमारे पास वायरस है ये जाके होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है या उसको नहीं डिस्ट्रॉय करता है या वीक करता है, जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है उसकी बेस के ऊपर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेंटली आजकल कोविड आया हुआ है, कोरोना वायरस, जिसको हम किस चीज़ के ऊपर जो है वो क्लासीफाई करते हैं, ये जो है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर, ये जो है आपके इम्यून सिस्टम को जो है वीक कर देता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी फूड, ऐसी जो है वो न्यूट्रिएंट्स आप लोग लें कि जिससे आप लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट अप करे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो ये वायरस है कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, ये जाके आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, इसकी जो तीन टाइप्स हैं उनको हम देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। सबसे पहले जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक है ना। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो है हमारे पास 3-4 वायरसेस की यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रो वायरसेस हैं। देन जो है डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए होता है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वो जो है 3-4 जो है वायरसेस है। हर्पस वायरस के अंदर आ जाता है, एडिनो वायरसेस के अंदर आता है और पॉक्स वायरस के अंदर आ जाता है। उसके साथ एपेडना वायरसेस जो है इसके अंदर भी आता है, जो है पार्शली डबल स्टैंडर्ड होता है, जहाँ पे किसी जगह पे वो डबल स्टैंडर्ड आ रहा है, किसी जगह पे वो सिंगल स्टैंडर्ड आ रहा है। फिर थर्ड टाइप इज हमारे पास आती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है मे बी प्लस और माइनस सेंस। प्लस एंड माइनस सेंस हमारे पास ये है कि जो हमारे पास प्लस सेंस का आरएनए होता है वो डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन जो माइनस सेंस का हमारे पास आरएनए होता है वो जो है पहले जो है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा, देन जो है वो हमारे पास प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन जो प्लस सेंस आरएनए है वो डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आता है पिकोरा वायरस, ठीक है जी। ये हमारे पास प्लस सेंस है, ये डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे पास रेट्रो वायरसेस आ जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या आते हैं रिबेडो वायरस है, जो नेगेटिव सेंस है, ये हम सबसे पहले अपने जो है आरएनए को मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा, देन इसकी ट्रांसलेशन करवाएगा। लास्ट वन इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ये भी इसकी टाइप है, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, जो कि रियो वायरसेस होते हैं। देन हम देखते हैं कैप्सिड मॉर्फोलॉजी को। कैप्सिड मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कैप्सिड मॉर्फोलॉजी।
कैप्सिड मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले हेलिकल आता है हमारे पास। हेलिकल शेप आती है, शेप टाइप की शेप है। रिबन लाइक प्रोटीन्स फॉर्म अ स्पायरल अराउंड न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है कि रिबन लाइक प्रोटीन जो होती है उस जो है स्प्रिंग लाइक न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो है वो कवर या उसके अंदर शीट वगैरह बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल शेप बना कहते हैं। ठीक है जी। मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, जो कि हमारे पास टोबैको और मोज़ेक वायरस है और इबोला वायरस है। इनकी जो है वो शेप जो है, कैप्सिड की जो शेप है वो किस तरह की होगी, हेलिकल होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है पॉलीहाइड्रल और आइसोसेकाइड्रल। आइसोसेकाइड्रल के अंदर जो है इट हैज़ मैनी साइड्स होती हैं। मोस्ट कॉमन शेप इज शेप के अंदर जो है 20 ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं और 12 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, जो कि पोलियो वायरसेस होता है हमारे पास और हर्पस वायरस होता है। कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैव अनयूजुअल शेप्स, इनके अनयूजुअल शेप्स होती हैं। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस विच हैव टेल फाइबर है, शीट है, बेस प्लेट है और उसके साथ साथ टेल फाइबर्स है। देन पॉक्स वायरस हैज सेवरल कोर्स अराउंड द न्यूक्लिक एसिड, इनके अराउंड में जो सेवरल कोर्स होते हैं। नेक्स्ट वायरल शेप्स जो है ईच ऑफ देयर हैव देयर ओन शेप बट कैन बी कैटेगराइज्ड। सबसे पहले ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर हेलिकल है, पॉलीहेड्रल है, इन्वेलप्ड है, स्फेरिकल है, अदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो है वायरस शेप के अंदर स्फेरिकल शेप का जो वायरस हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस जो स्फेरिकल है। देन पॉलीहाइड्रल जो है उसकी मल्टीपल शेप्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस हेलिकल जो है वो हमारे पास कौन सा है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये हमारे पास लॉन्ग शीट है, इसके इंटरनल में हमारे पास प्रोटीन कोट है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसके अराउंड भी जो है जी हमारे पास एक हेलिकल शेप बन रही है। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हमारे पास क्या है, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका हेड है, तो इसकी टेल है, बेस प्लेट एक्सेट्रा है, सारा कुछ बेस प्लेट है और इसके जो है टेल्स है। कैप्सिड सिमेट्री के अंदर हम लोग देखते हैं आइसोहाइड्रल के क्या क्या होते हैं, इसके मल्टीपल साइड्स आ रही है, लेकिन जो हेलिकल जो शेप आ रही है उसके आउटर जो कैप्सिड है वो लॉन्ग होता है और इंटरनल में इसकी क्या है जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए जो भी है, इसके आउटर में हमारे पास कैप्सिड जो है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। हेलिकल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनल में आरएनए, आउटर में एक ट्यूब लाइक चीज़ जो है हमारे पास कैप्सोमर्स हैं। कैप्सोमर्स मतलब हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि कैप्सिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक इमेज है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो लॉन्ग शीट हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब लाइक थिंग यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है पॉलीहाइड्रल के अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल साइड्स आ रही है। हमारे पास पॉलीहाइड्रल मतलब उसकी मल्टीपल साइड्स हैं हमारे पास। यहाँ पे इंटरनल के अंदर इसके अंदर डीएनए है, आउटर में इसकी जो है वो कैप्सिड जो है वो मल्टीपल शेप्स के अंदर मल्टीपल साइड्स या मल्टीपल कॉर्नर्स यहाँ पे प्रेजेंट आ रही है। आउटर में इसके साथ क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये जो हमारे पास ये हुक्स पिन सी नज़र आ रही है हमारे पास क्या देयर ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे हम लोग इसको देख भी सकते हैं कि एडिनो वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर इसकी एक इमेज है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इन्वेलप्ड के अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेनियस इंटरनल के अंदर आपको कैप्सिड आरएनए है, आरएनए के आउटर में हमारा कैप्सिड आ रहा है, कैप्सिड के आउटर में हमारे पास क्या है इन्वेलप आ रहा है। पूरे के पूरे इस वायरस को इसने कवर किया होता है। देन इस जो इन्वेलप है इसके आउटर पे भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है अटैच होती हैं, जो कि ये होस्ट सेल से या होस्ट सेल से और ऑर्गेनिज्म से ये जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक्सेस करता है। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि हमारे पास क्या होता है इन्वेलप्ड वायरस है। इसके आउटर में हमें ये छोटी छोटी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स भी नज़र आ रही है। थर्ड जो है हमारे पास था कॉम्प्लेक्स वायरसेस की टाइप के अंदर हमारे पास आता है बैक्टीरियोफेज आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर इसको विजुलाइज किया गया है। ऊपर जो है इसका हेड है, देन टेल के अंदर भी शीट आ जाती है, टेल फाइबर, बेस प्लेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट अदर नोटेबल वायरस क्लासिफिकेशन कौन कौन सी आती हैं। वायरसेस कैन बी आल्सो कॉल्ड वेक्टर्स हमारे पास होते हैं जो कि किसी भी एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोग बायोलॉजी के अंदर वेक्टर्स को इस सेंस के अंदर लेके जाते हैं, दे कैन ट्रांसमिटर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वेक्टर्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड्स और वेक्टर। प्लाज्मिड हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं
नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर्स ट्रांसमिट इन सेवरल वेज, मल्टीपल वेज हैं जिस वेज से जो है वेक्टर जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। 5 मेन कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल 3 जो है डीएनए की टाइप्स हैं एंड 2 आरएनए की टाइप्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं रेट्रोवायरसेस एंड आरएनए वायरस दैट कैन इन्फेक्ट होस्ट सेल बाय रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए। इसके अंदर ये होता है कि होस्ट सेल के अंदर जाके जो आरएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देता है, उसको दोबारा से जो है वो डीएनए के अंदर जो है कन्वर्ट कर। लेकिन जो ओरिजिनल हमारे पास जो मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वायरस जो है रेट्रोवायरस, ये आरएनए को डीएनए के अंदर जो है ट्रांसक्राइब कर देता है, जिससे हमारे पास डिजीज़ काज होती हैं और सेल के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। सेकेंड जो है HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस इज़ आल्सो अ रेट्रोवायरस। ये जो है क्या करता है जाके जो हमारे पास होस्ट सेल होता है, दिस नास्टी रेट्रोवायरस पैथोजन डिस्टिंग्विश इटसेल्फ बाय चेंजिंग द सरफेस मार्कर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम स्टार्ट टारगेटिंग इट। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके अपने ऊपर इसके ऊपर जो हमारे पास इन्वेलप होता है वहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनको ये चेंज करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसको टारगेट करता है या इसको आइडेंटिफाई करता है तो ये ख़ुद को चेंज कर लेता है। जो होस्ट होता है हमारी बॉडी की सेल्स की जो प्रोटीन्स होती हैं उसको अपने आउटर में जो है वो उसको कवर कर लेता है, अपने उसका इन्वेलप के ऊपर पूरी की पूरी हमारी सेल्स की प्रोटीन्स को कवर कर लेता है, जिससे हम जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसी वजह से आज तक हमारे पास HIV का कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो सही से जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये इसकी वजह से ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे होस्ट सेल की प्रोटीन्स को अपने ऊपर अटैच करके। थर्ड वन जो हमारे पास आती है टाइप ये आती हैं जिनको हम लोग कहते हैं वायरॉइड्स और पायरॉन्स। वायरॉइड्स जो है इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल दैट आर ट्रांसमिटेड लाइक वायरसेस। ये जो है हमारे पास एक टाइप है जो कि RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वायरस की तरह ट्रांसमिट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर्स कहते हैं। सेकेंड वन इज़ पायरॉन्स। पायरॉन्स जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ये भी जो है वो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं। ये भी जो है वायरस की प्रोटीन्स होती हैं या वायरस का ही RNA होता है जो कि आगे जाके ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट जो डिबेट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वायरसेस आर लिविंग और नॉट लिविंग, तो उसके अंदर क्या होता है कि कंसिडर टू बी नॉन लिविंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं। डज नॉट मीन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, तो उसको हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है कि इन कॉमन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको लिविंग जो लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, फॉर एग्जाम्पल DNA एंड RNA है, ये इट कैन बी ये जो है रिप्रोड्यूस भी कर रहा है लाइक लिविंग्स, देन हैज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रहते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि दे आर नॉट लिविंग, वो भी पूरी की पूरी इसके साथ डिटेल्स देते हैं। देखें वो लोग कहते हैं कि दे डू नॉट हैव सेल्स, इसके सेल्स नहीं होता क्योंकि हम सेल को ही कहते हैं लिविंग है। देन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। दे डू नॉट यूज़ एनर्जी को यूज़ नहीं करते, ना ये एनर्जी को जनरेट करते हैं। डू नॉट ग्रो भी नहीं करते और डेवलपमेंट भी इनके अंदर नहीं होती, बस ये सब जो है रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। दे कैन नॉट ग्रो एंड दे कैन नॉट मेक अ डेवलपमेंट इन देयर सेल्स इन देयर होस्ट एंड देन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन, ये खुद ही जो है वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बैक्टीरियाज एंड बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ बैक्टीरिया वायरस का कंपैरिजन हम देख लेते हैं। साइज़ की बेस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियम है वो 80 to 750 माइक्रॉन्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वायरस है हमारे पास वो किस रेंज के अंदर जाता है, 0.3 माइक्रॉन्स की रेंज के ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है 800 की या 700 की माइक्रॉन्स की इसकी जो है वो साइज़ है यहाँ पे, उससे मिलियंस इससे 100 ऑफ टाइम जो है वो स्मॉलर है। शेप्स इसके अंदर कौन सी शेप्स आती हैं, शेप्स कौन सी आती हैं यहाँ पे जो बैक्टीरियम की शेप आती है हमारे पास कोकस है,
स्पायरल है, बेसिलस है, जो भी है। यहाँ पे जो है वायरस की हेलिकल है, पॉलीगोनल है, स्पेरिकल है या फेस टाइप की यहाँ पे इनकी शेप्स आती हैं। ये बैक्टीरिया की शेप्स हम लोगों ने डिटेल के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी है और यहाँ पे जो है इनको भी हमने डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है रेप्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आती हैं बैक्टीरिया के अंदर। सिंपल है कि उनको फूड सोर्स जब मिलेगा तो वो रेप्लिकेट करेंगे, लेकिन वायरसेस जो है वो स्पेसिफिक टिश्यू ऑन होस्ट सेल, जो होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो ये रेप्लिकेट करेगा। बेनिफिशियल सम बैक्टीरियम और बेनिफिशियल एंड अदर्स आर हार्मफुल, लेकिन वायरसेस और नॉट बेनिफिशियल, ये किसी भी तरह से हमारे पास बेनिफिशियल नहीं होते। थर्ड वन इज causing disease, yes they both cause disease, ये दोनों जो है डिजीज़ काज करते हैं, मल्टीपल डिजीज। और एलिमिनेशन टेक्निक से किन किन वेज से हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बैक्टीरिया को हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स, लेकिन वायरसेस को हम लोग क्या करते हैं सैनिटाइज करते हैं या स्टेरिलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और एंटीवायरल एजेंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके इनको किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहल से हम इसको जो वायरस को किल कर सकते हैं। इसीलिए आजकल हम लोग कोविड की वजह से जो है सैनिटाइज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर 70 to 80% क्या होता है अल्कोहल होता है, जो कि हमारे पास वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर उसको किल कर देता है। नेक्स्ट वायरसेस एंड डिजीज़ को हम लोग कंसिडर देखते हैं, थोड़ा सा इनके ओवरव्यू देखते हैं कौन कौन से वायरस किस टाइप की जो है डिजीज़ को वो काज करते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ देयर वेरी एग्जिस्टेंट वायरस और इन्फेक्शन पार्टिकल, जो तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं और ये जो है होस्ट सेल के अंदर जाके ये रिप्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड जो है वो कौन सा वायरस काज करता है, राइनो वायरस काज करता है, चिकन पॉक्स जो है वो दूसरे मल्टीपल टाइप के वायरस इसको काज कर लेते हैं। रेबीज़ जो है रेबीज़ वायरस होता है, इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का वायरस है, मालसेस का वायरस है, पोलियो के, मतलब ये यहाँ पे जो डिजीज़ हैं ये सारी की सारी वायरसेस काज कर रहे हैं। पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला हो गया, मम्स हो गया, एड्स हो गया, जेनिटल जो कैंसर होता है इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं वो भी जो है वायरसेस काज करते हैं, ये वायरसेस हैं। दैन प्रोटीन्स प्लांट के अंदर जो डिजीज़ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पढ़ी टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी। दैन पोटैटो लीफ रोल जो है ये भी जो है वायरसेस काज करते हैं। दैन टोमेटो लीफ कर्ल्स वायरस जो है ये भी जो है वायरस ही काज कर रहे हैं। हमारे पास प्लांट के अंदर डिजीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन आती हैं और इससे जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट कैसे होती हैं। वायरसेस आर पैथोजेनिक, ठीक है जी, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अनलेस दे कैन अटैक ऑन अदर सेल्स एंड दे आर carcinogenic. Once in a cell they can have a tendency to cause irreparable genetic damage that one can lead to the cancer. ये जो है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जाके किसी सेल को अगर डैमेज कर देते हैं तो उससे क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन डिजीज़ को क्योर नहीं करते, जो वायरल डिजीज़ हैं उनको हम लॉन्ग टाइम के क्योर नहीं करते तो हमारे पास वायरस बन जाता है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं लिवर कैंसर होता है। जब हेपेटाइटिस बी का जो बी या सी का वायरस जो होता है आपके लिवर को जाके इतना ज़्यादा इफेक्ट कर लेता है कि आपके जो लिवर के सेल्स हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, दैन जो है वो कैंसर के अंदर काज हो जाते हैं। पॉसिबल वेज टू बी इन्फेक्टेड बाय जो है सबसे पॉसिबल वे जो है किस वजह से हम लोग जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बाइट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जो है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आता है डेंगू वायरस, वो जो है किससे काज होता है, बाइट्स ऑफ मॉस्किटो की बाइट से जो हमारे पास जो है काज होता है। दैन जो है फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी वायरल पर्सन के साथ हम जो है वो फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो उससे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। बॉडी फ्लूइड भी उससे भी हो सकता है। मदर टू चाइल्ड भी जो है ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। कांटेक्ट विद इन द एयर के साथ भी ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी ये जो है वो ट्रांसफ़र होता है। एंड देन एनवायरमेंटल एक्सपोजर, की किसी ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे वायरसेस जो है प्रेजेंट है या वायरल डिजीज़ फैली हुई है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जाएंगे तो हमें भी ये पॉसिबल है कि हमें भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। वायरल रिप्रोडक्शन, वायरस इसको हम देखते हैं कैसे होती है। वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन नॉट
वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाउ डू मोर वायरसेस गेट मेड, ये मल्टीपल वायरसेस किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। वायरसेस इसके अंदर हमारे पास कहते हैं वायरस मस्ट हैव अ लिविंग होस्ट टू रिप्रोड्यूस। इनके लिए लिविंग होस्ट इन्हें चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस जो है इनफेक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसके अंदर अपनी ग्रोथ को या रिप्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा हर्पस सिम्प्लेक्स वन इन्फेक्ट लिप सेल, जो हमारे पास डिफरेंट जो हर्पीस जो हमारे पास आती है डिजीज़ आती है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स को जाके इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे जाके ये ख़ुद को जो है ग्रो करवाता है। वायरस इन जो मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है या वे होता है, वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वायरस, वो यही होता है कि वायरस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट सेल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देता है, इंसर्ट कर देता है। देन होस्ट सेल जो है आपका होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करवा के अपने जो है वो जेनेटिक मटेरियल को रिप्रोड्यूस करवा रहा है, जेनेटिक मटेरियल को इधर रिप्रोड्यूस करवा रहा है, ये पूरे के पूरे वायरस को जो है वो रिप्रोड्यूस करवा रहा है या फिर रेप्लिकेट करवा रहा है। दिस प्रोसेस जो प्रोसेस है इसको हम ब्रोकन डाउन इन टू पाथवेज, ये हमारे पास दो पाथवे या टू वेज हम इनको लेके जाते हैं। लाइटिक पाथवे एंड लाइसोजेनिक पाथवे ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ये दो हमारे पास टाइप ऑफ पाथवेज हैं जिनकी वजह से वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइटिक साइकिल क्या होता है। लाइटिक साइकिल ये होता है, लाइटिक साइकिल के अंदर क्या करता है, जो हमारे पास वायरॉन होता है या वायरस होता है वो अपने डीएनए को जो है डीएनए या आरएनए को जो है होस्ट सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। देन जो है हमारा होस्ट सेल जो होता है वो जो हमारे पास वायरल डीएनए या उसके अंदर इंसर्ट किया गया होता है उसको वो जो है वो रेप्लिकेट कर लेता है। एंड देन एक वायरल कैप्सिड बनाता है और देन पूरा का पूरा वायरस बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा होस्ट सेल जो यहाँ पे वायरस ने जो है डीएनए जो है इंसर्ट किया होस्ट के अंदर, देन होस्ट सेल ने क्या किया उस डीएनए को जो है रेप्लिकेट किया। देन रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए था, डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट थे जो भी था, उसने क्या किया, उसने क्या चीज़ बना दी, वायरल कैप्सिड बना दी, उसने पूरा प्रोटीन कोड बना दिया। देन प्रोटीन कोड जब बन गया तो ये पूरा का पूरा हमारे पास वायरस बन गया। देखिए जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड हमारे पास क्या बनता है, कंप्लीट वायरस बन जाता है। तो इस तरह से ये इस तरह से इस पे से ये रेप्लिकेट करते हैं। देन जो है न्यू वायरसेस और इसमें जो है वो न्यू वायरस जो है इन उस सेल से जो है वो आते हैं, उस सेल के अंदर से जो है वो निकलते हैं या फिर वो सेल के अंदर से निकलते हैं। अच्छा, न्यू वायरसेस आर असेंबल्ड इनसाइड होल सेल, न्यू वायरसेस जो है वो सेल के अंदर असेंबल होते हैं। देन सेल बर्स्ट ओपन हो जाता है, सेल जो बर्स्ट हो जाता है ओपन हो जाता है। देन न्यू वायरसेस जो सेल के अंदर असेंबल किए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं लाइटिक साइकिल के अंदर। देन लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अ वायरल डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल, वो सेल के अंदर हमारे पास ये जो है बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए को इंसर्ट कर रहा है। सेकंड जो होता है हमारे पास क्या होता है, होस्ट सेल रेप्लिकेट वायरल डीएनए एंड मेक द वायरल कैप्सिड प्रोटीन कोड, जो है हमारे पास होस्ट सेल जो है वो वायरल डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक कॉपी थी, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज आ रही हैं। देन ये जो है उस मशीनरी को ये यूज़ करके जो है वो उसके प्रोटीन कोड जो है वो बन जाता है। होस्ट मशीनरी को यूज़ करके ये जो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हमारे पास पूरा का पूरा एक वायरॉन की प्रॉपर्टीज बन जाती है। देन न्यू वायरसेस जो है वो असेंबल हो जाते हैं इंटरनली, सेल के अंदर ही जो है वो असेंबल हो जाते हैं, पूरे जुड़ जाते हैं, पूरा का पूरा वायरस यहाँ पे बन जाता है। Then the fourth one is cell burst open releasing the new viruses, the cell जो है वो फट जाता है, ओपन हो जाता है और पूरे वायरसेस जो है वहाँ से रिलीज हो जाता है। ये हमारे पास लाइटिक साइकिल के अंदर। देन लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये होता है कि वायरल डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल, डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। देन वायरल डीएनए इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द होस्ट डीएनए, जो वायरल डीएनए है वो अपने डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ जो है वो कंबाइन कर देता है। देन रिमेन्स इनएक्टिव फॉर डेज मंथ्स और ईयर, ये जो है उसके बाद
होस्ट डीएनए के साथ जाके ये बाइंड कर जाता है, ये रेप्लिकेट नहीं करता और ये इनएक्टिव रहता है मल्टीपल डेज या मल्टीपल ईयर्स तक ये इनएक्टिव रहता है। एज सेल रिप्रोड्यूस मोर सेल आर प्रोड्यूस दैट हैव द वायरल डीएनए इन देम। लेकिन जब सेल जो है खुद रिप्रोड्यूस होगा या डिवाइड होगा तो उसके डीएनए के अंदर क्या होगा, वायरल डीएनए प्रेजेंट होगा। इवेंचुअली व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब कंडीशन जो है फेवरेबल होंगी, लाइक व्हेन इम्यून सिस्टम जो वीक होगा, देन द वायरस जो है इंटर इनटू द लैटिस साइकिल। यानी कि आपका डीएनए जो है, वायरल डीएनए, वो आपके डीएनए के साथ अटैच है, वो मल्टीपल जो है वो से कॉपीज़ बना चुका है, सेल जो है डिवाइड कर चुका है, मल्टीपल सेल जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जब कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही जो है जो वायरल डीएनए जो है जो आपके अपने डीएनए के साथ अटैच है, तो ये फिर दोबारा से लाइटिक साइकिल के अंदर इंटर हो जाता है। लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि हमारा डीएनए जो है, जो वायरल डीएनए वो अपने आउटर में जो है प्रोटीन कैप्सिड बनाता है, देन असेंबल इन द होस्ट सेल एंड देन ब्रस्ट ओपन द सेल। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर अपना जो है जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रहा है, देन वो जो है आपके डीएनए के साथ अटैच हो गया, जो उसका वायरल का डीएनए था वो आपके वायरल डीएनए के साथ अटैच हो गया। देन जो है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ जो जनरेट कर रहा है, मल्टीपल कॉपी जब जनरेट कर दी देन वो क्या हो गया, सेल डिवाइड हो गया और हमारे पास जो था वायरल डीएनए था उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन गई हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा था लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर कि आपकी सेल जो है रेप्लिकेट कर होता है, डीएनए वायरल डीएनए आपके डीएनए के साथ अटैच्ड ही होता है। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल जो है वो दे आर इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ वायरस जो है वायरल प्रोसेस। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल्स, इसके अंदर ये जो है इंटीग्रेटेड टाइप्स होती हैं। इनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों पाथवे जो है आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं कि लाइटिक साइकिल के अंदर क्या है कि वायरस अपना जो है वो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रहा है, देन होस्ट जो है उसको रेप्लिकेट कर रहा है और बिल्डअप दी वायरल प्रोटीन्स, एक्सटर्नल प्रोटीन कोड भी यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। थर्ड क्या है कि वो उसको पूरा का पूरा उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, असेंबल कर रहा है, देन जो है वो एसेसरी अटैच सब कुछ उसको एक साथ अटैच करके देन उसको रिलीज़ कर देता है इनटू दी एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया या जो सेल जो वायरस जो है सेल के अंदर प्रोड्यूस हो गए हैं मल्टीपल, तो वो क्या करते हैं सेल को जो है वो ब्रश कर देते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। दूसरा यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ से क्या होता है कि इफ़ वायरस ने अपना डीएनए सेल के अंदर इंसर्ट किया लेकिन वो लाइटिक साइकिल के अंदर नहीं गया, वो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर चला गया, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ जो है डीएनए जो है वो जाके आपके डीएनए के साथ बाइंड हो गया, देन जो है वो उसी के साथ वो रेप्लिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम्स एंड द इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए आर रेप्लिकेटेड, उसी के साथ जाके अटैच हो जाता है। वायरल डीएनए इज इंसर्टेड एंड बाय होस्ट क्रोमोसोम एंड एंजाइम एक्शन की वजह से वो उसके साथ जब उसको फेवरेबल कंडीशन सेल के अंदर नहीं मिल रही होती तो वो क्या करता है, जाके आपके डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और जो है रेप्लिकेट कर रहा होता है आपके डीएनए के साथ साथ ही। नेक्स्ट जब ये होगा कि आपका सेल जो है डिवाइड होगा तो क्या होगा, आपके दोनों सेल्स के अंदर वायरल जो है वो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, वायरल डीएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा कि जब आपका जो वायरल है, वायरल एंजाइम एक्सरसाइज वायरल डीएनए फ्रॉम क्रोमोसोम, और उसके साथ एक्सटर्नल में क्या होता है, सम टाइम जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो आपका जो सेल होता है, जो डीएनए होता है उसके साथ जो वायरल डीएनए अटैच होता है वहाँ से जो है वो निकल जाता है, आपके डीएनए से जो है वो सेपरेट हो जाता है, देन वो जाके क्या करता है दोबारा से जो है लाइटिक साइकिल के अंदर जो है वो चला जाता है, लाइटिक साइकिल में चला जाता है। तो यहाँ पे लाइटिक साइकिल यहाँ से दोबारा से रिकॉन्टिन्यूस हो जाता है, फिर यहाँ से दोबारा से ये जो है वो सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट होता है, जो मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, देन जो होस्ट ही जो होता है, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके ये अपने लिए जो है वायरल प्रोटीन्स को बिल्डअप करता है, देन जो दोबारा से वो लाइटिक साइकिल के अंदर